नमो नारायण गुरुजी। नमो नारायण। गुरुजी, आज हम आपसे यह जानना चाह रहे थे कि ज्योतिष के थ्रू क्या हम यह जान सकते हैं कि एक व्यक्ति को किस करियर में जाना चाहिए, उसको क्या फील्ड चूज करनी चाहिए। तो आप हमें इस चीज के बारे में बताएं कि ज्योतिष के थ्रू हम ये कैसे पता कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, ये आज ही की बात नहीं है, इस परिवेश की बात नहीं है, इस युग की बात नहीं है, ये कई युगों के पहले की बात है। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो कई वर्षों से या कई हजारों वर्षों से और कई युगों के माध्यम से दिशा प्रदान कर रहा है कि लोगों को किस दिशा की ओर जाना चाहिए। एक लंबी कथा ना गाते हुए संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि राम और कृष्ण को भी अपने गुरुवर और अपने जानकारों के द्वारा, यानी जो उनके उस जमाने में जो ज्योतिष किया करते थे भगवान शंकर, एक वर्णन आता है कि भगवान शंकर ने भगवान श्री राम जी की कुंडली का विश्लेषण किया था, या और भी ऐसे वर्णन कई हैं जो कृष्ण की कुंडली का विश्लेषण किया था, तो उनको भी अपनी दिशा प्रदान करी। ज्योतिष विद्या का मूल ध्येय ही है, ज्योतिष विद्या का मूल लक्ष्य ही यह है। ज्योतिष मतलब अंधेरे में ज्योति जलाना। जब आप अपने जिंदगी में ये तय नहीं कर पाते हैं कि हम किस दिशा की तरफ जाए और ये दिशा हमारे को कहां तक ले जाएगी, उस जगह ज्योतिष से अच्छा कोई मार्गदर्शक नहीं। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो देवताओं के द्वारा और वेदों के द्वारा संचालित की गई, और ये परम विद्या है। इस विद्या को, इस विज्ञान, इस एक प्रकार का ये परा विज्ञान है। जहां हमारे ये विज्ञान की बात खत्म हो जाती है, वहां के ऊपर जो विज्ञान है वो ये है परा। ग्रहों के गुण और ग्रहों की अवस्थाएं व्यक्तित्व का निर्माण करती है, और व्यक्तित्व के माध्यम से व्यक्ति के जीवन का निर्माण। अब बात ये आपका जो क्वेश्चन है कि उसको करियर कैसे मिलता है, बिल्कुल मिलता है करियर। क्योंकि ज्योतिष विद्या और उसकी कुंडली, जब जातक की हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तब हमें ये पता चलता है कि उसकी जर्नी, उसके लाइफ की जर्नी और उसके लाइफ में सक्सेस पोजीशन किस क्षेत्र में है, उसके ग्रह बताते हैं। हम भी कुंडली के कुछ सूत्रों के आधार से, जिसके माध्यम से हम लोगों को बताते हैं, और मैं आपके माध्यम से उन दर्शकों को बताना चाहता हूं कि किस तरह से आप भी या अपने परिवार के लोग अपने बच्चों के जीवन में दिशा प्रदान करने के लिए किस तरह से ज्योतिष का सहारा ले सकते हैं, या ज्योतिषज्ञ का सहारा ले सकते हैं। या तो वो ज्योतिष विद्या को थोड़ा बहुत समझ के दिशा प्रदान प्राप्त करें, या फिर वो किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाकर उनसे परामर्श करें। ज्योतिष विद्या में एक हमारा अध्ययन और सूत्र और गुरुओं का आशीर्वाद जो है मुझे प्राप्त हुआ है, उसके माध्यम से, उस अनुभव के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी लग्न की बात हो। कोई भी जातक है, उसका लग्नेश जो होता है वो उसकी आत्मा का स्वामी, यानी उसकी उसकी सॉरी उसके मन का स्वामी होता है। और कुंडली में सबसे हाईएस्ट डिग्री आत्मकारक ग्रह, जो सबसे अधिक डिग्री का ग्रह होता है, वो आत्मकारक ग्रह होता है। और आत्मकारक ग्रह उसके जीवन का उद्देश्य उसको प्रदान करता है। तो आत्मा और मन को अगर दोनों को समझ लिया तो आपका जीवन किस दिशा की तरफ जाएगा। आत्मा नाव और पतवार, यानी एक नाव है और एक पतवार है। अगर आपको दोनों अगर सही मिल जाए और दोनों को सही बैलेंसिंग बना दिया जाए तो आप किसी भी विषम स्थिति में भी नदी पार कर जाए। तो ज्योतिष विद्या में क्या पता है, लग्न और आत्मकारक ग्रह को जानना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और लग्न और आत्मकारक अगर ग्रह प्रबलता और मैत्री अवस्था या दोनों का परस्पर किसी प्रकार से संबंध हो रहा है तो निश्चित रूप से जातक का सही दिशा और दशा दोनों सिद्ध हो जाएंगे, और व्यक्ति को पता चल जाएगा कि मुझे अपना करियर किस दिशा की तरफ बनाना है। अब क्योंकि कुंडली के अंदर पांचवा घर होता है, पंचम भाव, और पंचम भाव होता है शिक्षा का स्थान। अब इस शिक्षा का स्थान की संबंध यदि कुंडली के अंदर कहीं पे भी जातक की अगर लग्न से संबंध रख रहा है या दशम से संबंध रख रहा है तो निश्चित रूप से उसको उसके लाइफ में उसकी ये विद्या करना चाहिए और इस फील्ड की विद्या करना चाहिए। क्योंकि पंचम से दशम का संबंध, यानी व्यक्ति की पांचवी की शिक्षा, पंचम भाव शिक्षा और दशम भाव उसका कर्म, और कर्म से उसकी शिक्षा का संबंध हो गया। तो व्यक्ति क्या करेगा, ये शिक्षा लेगा और ये कर्म करेगा, ये उसका तय करना का निश्चित होता है। दूसरा, नवम भाव, कुंडली का नवा घर
अगर किसी जातक की पत्रिका में पंचम नवम की मैत्री या पंचम नवम की कहीं दृष्टि मैत्री हो रही है, पंचम नवम की कहीं स्थितियां अच्छी योग कारक है, तो व्यक्ति का शिक्षा से कैरियर बन जाएगा, शिक्षा से उसका भाग्य और भविष्य बन जाएगा। नवम भाव क्या है? शिक्षा। नवम भाव जो है विद्या के संबंध का भाग्य की प्रबलता को देता है, और भाग्य से शिक्षा की प्रबलता देता है, यानी इसके भाग्य में शिक्षा है और शिक्षा के माध्यम से भाग्य बनेगा। दोनों के एक दूसरे के पूरक की स्थिति है। कई बार व्यक्ति अपनी शिक्षा से भाग्य का निर्माण कर लेगा और कई बार व्यक्ति अपने भाग्य से शिक्षा को प्राप्त कर लेगा। तो दोनों का एक दूसरे का पूरक अवस्था है, दशम से पंचम का पूरक अवस्था है। कहीं ना कहीं अगर कोऑर्डिनेशन, अगर ग्रह स्थिति अच्छी कुंडली में है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को ये करना चाहिए। अब बात यह आती है कि सप्तम अगर प्रबल है, देखिए यहाँ एक बात होती है कि अगर सप्तम प्रबल है कुंडली में, तो व्यापार की प्रबलता है। सप्तम एकादश की संबंध हो तो व्यापार की प्रबलता। मेरे अपना शोध कहता है, देखिए सबका अपना अपना शोध होता है, कोई अपने स्तर से देखता है, कोई अपने स्तर से देखता है। आपका चश्मा किस स्तर से देखता है, मेरा चश्मा किस स्तर से देखता है। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों कुंडलियों का जो विश्लेषण करे, उसके आधार पर जो लोगों को दिशा निर्देश दी, उस आधार से अपनी बात करता हूँ। किसी का शोध पसंद आता है, किसी को शोध नहीं पसंद आता, पर मैं तो अपने जिंदगी का अनुभव व्यक्त करने आया हूँ, शोध व्यक्त करने आया हूँ। ज्योतिष विशेष रूप से ज्योतिष सिखाने तो नहीं आया। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर कुंडली में छठे और 11वें का संबंध हो, या छठे 11वें से देखा जाता है व्यक्ति की नौकरी, अगर छठे 11वें का संबंध है तो नौकरी की स्थिति क्या है, यानी व्यक्ति अपनी शिक्षा से नौकरी प्राप्त करेगा और नौकरी करेगा। अब नौकरी किस प्रकार से? एक होती है परिश्रम वाली नौकरी, छठा घर, शिक्षा से छठा घर का संबंध है परिश्रम वाली नौकरी। और एक होती है शिक्षा से एकादश भाव, यानी अच्छी क्लास की नौकरी, यानी बाबू बनना या बड़े क्लास, बड़े अधिकारी स्थिति, लाभ स्थिति को बढ़ाने वाली नौकरी। छठा 11वां क्या है? नौकरी का स्थान। 10वां और सप्तम व्यापार और जीविका का संबंध है। तो यहाँ पर कुंडली के अंदर जब तक लग्न, पंचम, नवम, दशम का संबंध अच्छी स्थिति या कुंडली में अच्छे पोजीशन में नहीं, और सबसे बड़ी बात मैंने जो कहना है लग्न, लग्न मतलब मन, और मन की प्रबलता होना जरूरी है। मेरा अनुभव ये कहता है, पैशन को प्रोफेशनल बनाओ। बच्चों का पैशन क्या है, उनका जीवन में उनका पैशन क्या है, पहले वो जानना जरूरी, और पैशन उसका मन बताएगा। और उस पैशन को पूर्ति और पूर्ण रूप से किसी दिशा को देने वाला कहा सहायक वो कौन बनाएगा? वो उसकी आत्मकारक ग्रह, क्योंकि उसकी आत्मा की जर्नी क्या, उसकी आत्मा संतुष्टि कहाँ है। मन तो बहुत कुछ है, कुछ कुछ क्षणों में मन परिवर्तित होता है, लेकिन उसके मन की संतुष्टि और उसकी आत्मा की संतुष्टि, दोनों के लिए लग्न और आत्मकारक ग्रह का जानना, और पंचम से दशम का संबंध, छठे से एकादश का संबंध, इन छोटे छोटे पॉइंट ऑफ पोजीशन को देखकर ही आप किसी का कैरियर चूज कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं किस प्रकार से कैसे क्षेत्र में जाना चाहिए। कुछ प्रशासनिक सेवा का कार्य क्षेत्र होता है जो सूर्य से जुड़ा होता है, कुछ पुलिस, सेना आदि अन्य क्षेत्र के होते हैं जिसका संबंध मंगल से होता है, कुछ सेवाओं का क्षेत्र होता है जिसका संबंध चंद्रमा से भी होता है, कुछ व्यापारिक स्थितियां, बैंकिंग सेक्टर होते हैं, वाणिज्य के क्षेत्र होते हैं वो बुध का संबंध होता है, कुछ शिक्षा के क्षेत्र होते हैं बृहस्पति का संबंध होता है, कुछ मीडिया फील्ड की स्थिति या कुछ और भी चीज होती है वो भी बुध का संबंध होता है, कुछ ग्लैमर्स लाइन होती है, फिल्म लाइन होती है, कुछ अपने मनोरंजन के साधन से संबंधित कुछ चीजें होती है, उसका कारक शुक्र होता है, कुछ बहुत परिश्रम के और टेक्निकली काम होते हैं जिसका संबंध शनि से होता है। तो अब कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि पंचम और दशम की कोऑर्डिनेशन को देखते हुए हम बच्चों के कैरियर को चूज करते हैं। इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि या तो आप उतने बेहतर से उस चीज को देखिए, या फिर किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाकर उसका व्यवस्थित रूप से एनालिसिस करिए। मेरा सिर्फ बताने का उद्देश्य यही है कि ज्योतिष के माध्यम से और ज्योतिष विद्या के माध्यम से हम बिल्कुल और उपयुक्त निर्णय कर सकते हैं कि बच्चे का कैरियर किस क्षेत्र में है, और वो जब उस क्षेत्र की ही अपनी लाइन को पकड़ेगा तो वो निश्चित रूप से सफल होगा। वरना कई बार ऐसा होता है बच्चे ने एमबीए कर रखा है और नौकरी कुछ और कर रहा है, पढ़ाई उसने कुछ और बड़े स्तर पे कर ली, बीटेक कर लिया या बड़े स्तर पे कर लिया, पता चले घर का धंधा संभाल रहा है। तो ऐसी शिक्षा कुछ और हुई और जीविका कुछ और हुई, तो ऐसा किसी काम का नहीं है जीवन में। केवल समय खराब करना और विद्या को परिपूर्ण स्वरूप न देना, ये स्थितियां बन जाती है बेटा। तो इसलिए मेरा तो ये कहना है कि ज्योतिष विद्या निश्चित रूप से बहुत बड़ी सहायक प्रदान करती है, जो व्यक्ति को एक
दिशा ये दे देगी कि उसको किस फील्ड में सक्सेस मिलेगी और वो केवल उसी दिशा की तैयारी करे तो ज्यादा बेटर है। धन्यवाद गुरुजी, आपकी यह महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस जनरेशन को ज्योतिष के थ्रू एक अपने करियर गोल की तरफ अग्रसर करेगी और एक दिशा प्रदान करने के लिए बहुत ही ज्यादा सहायतापूर्ण है। धन्यवाद। उसके लिए धन्यवाद। नमो नारायण। नमो नारायण।